नमस्कार। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई छोटी सी बात, कोई चिंता, वो मन में अटक सी गई है, घंटों तक निकलती नहीं? हाँ बिल्कुल। या फिर रात को सोने लगो तो दिमाग दौड़ने लगता है उन चीजों के बारे में जो शायद कभी हो ही ना। हाँ, वही। तो अगर ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं है। जी। ये बहुत आम है। आज हम इसी ओवर थिंकिंग पर, मतलब जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत पर, थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास है मैक्स माइंडफुल की किताब द 9 स्टेप ओवर थिंकिंग डिटॉक्स। इसके कुछ खास हिस्सों पर हम गौर करेंगे। अच्छा। मकसद ये है कि ये जो 9 कदम हैं, इन्हें सिर्फ जानना नहीं, बल्कि समझना है कि ये काम कैसे करते हैं, कैसे ये हमें शांति दे सकते हैं। सही बात है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये किताब इसे कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं मानती। ओह। हाँ, वो इसे कहती है कि ये सोचने का एक सीखा हुआ तरीका है, एक पैटर्न, एक आदत। आदत। मतलब बदली जा सकती है। बिल्कुल। यही तो अच्छी बात है। और ये किताब हमें कुछ ठोस प्रैक्टिकल तरीके देती है। जैसे कि शुरुआत होती है जागरूकता से। मतलब अपनी सोच को पकड़ना। किताब में पहला कदम है पहचानो। पहचानो, मतलब बस ये देखना कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं। हाँ एग्जैक्टली जब कोई विचार बार बार परेशान करें तो उसे सिर्फ नोट करना बिना जज किए। और दूसरा कदम है वर्तमान में जियो। वर्तमान में जियो, ये तो सुना है काफी। जी। हम अक्सर या तो गुजरे कल में खोए रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते हैं। ये कदम हमें खींच कर वापस अभी में लाता है। पहचानो और वर्तमान में जियो, ये तो जैसे नींव हो गई। पर जब वो सोच का पहिया बहुत तेज घूम रहा हो, एकदम कंट्रोल से बाहर, तब क्या? किताब कुछ फौरन रोकने वाले तरीके बताती है? हाँ हाँ बिल्कुल। यहीं पर अगले कुछ कदम काम आते हैं जो उस सोच के चक्र को तोड़ने पर फोकस करते हैं। अच्छा। तीसरा कदम है ब्रेक लगाओ। जैसे ही आप पहचानें कि आप ओवरथिंक कर रहे हैं, मन में जोर से स्टॉप कहें या कोई विजुअल सिग्नल सोचें, जैसे रेड लाइट। ओके, एक मेंटल ब्रेक। हाँ। और चौथा है लिख डालो। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। लिख डालो, मतलब अपनी चिंताएं लिख लेना। जी। किताब का एक अहम नुक्ता ये है कि जब हम विचारों को कागज पर उतारते हैं तो वो जैसे दिमाग से बाहर आ जाते हैं। उनका वजन, उनकी जो भावनात्मक पकड़ होती है ना, वो कम हो जाती है। वो सिर्फ शब्द बन जाते हैं जिन्हें हम ज्यादा ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं। वाह। लिखने से विचारों का वजन कम होना, ये तो काफी शक्तिशाली विचार है। और अगर मान लीजिए लिखना मुमकिन ना हो उस वक्त। तो पांचवा कदम है नेगेटिव सोच के चक्र से बाहर आओ। इसका मतलब है ध्यान भटकाना। ध्यान भटकाना। लेकिन सिर्फ ऐसे ही नहीं, बल्कि किसी ऐसी एक्टिविटी में लगना जिसमें थोड़ी दिमागी मेहनत लगे। अच्छा। जैसे? जैसे कोई पहेली सुलझाना, या कोई नया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना, या बस बाहर टहलने निकल जाना और ध्यान देना कि आसपास क्या दिख रहा है, क्या आवाजें हैं। ओके। मकसद है उस विचार चक्र को फिजिकली या मेंटली तोड़ना। समझ गया। तो ये तो हुए सोच को सीधे काबू करने के तरीके। लेकिन क्या हमारे आसपास का माहौल, हमारी आदतें, वो भी इसमें कोई रोल प्ले करती हैं? निश्चित रूप से। अगले कदम इसी पर जोर देते हैं। छठा कदम है बात शेयर करो। बात शेयर करो। हाँ। अक्सर हम सोचते हैं कि अपनी चिंताएं किसी को बताएंगे तो उन पर बोझ बन जाएंगे। सही बात है, ये डर तो रहता है। लेकिन किताब कहती है कि विचारों को अंदर दबा कर रखना वो ओवरथिंकिंग को और बढ़ाता है। किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार वाले से बात करने से एक नया नजरिया मिलता है, अकेलापन कम होता है। बिल्कुल। और अगला? सातवां है डिजिटल डिटॉक्स, मतलब स्क्रीन टाइम कम करना। हाँ, ये तो आजकल बहुत सुनने में आता है। जी। लगातार सोशल मीडिया, खबरें, नोटिफिकेशंस, ये दिमाग को स्टिम्युलेटेड और थका हुआ रखते हैं। हाँ, दिमाग शांति नहीं हो पाता है। बिल्कुल। इससे वो आसानी से चिंता के लूप में फंस जाता है। तो थोड़ा ब्रेक लेना, स्क्रीन से दूर हटना दिमाग को शांत होने का मौका देता है। ये कनेक्शन समझना जरूरी है, डिजिटल डिटॉक्स और ओवरथिंकिंग का। अच्छा, और बाकी के 2 कदम क्या हैं? आठवां कदम थोड़ा अलग है, आभार जताओ, ग्रैटिट्यूड। आभार। हाँ। रोजाना उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। ये हमारे दिमाग का फोकस नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। ये एक तरह से दिमाग की रीवायरिंग जैसा हुआ। हाँ कह सकते हैं। ये सोच के पैटर्न को बदलने का एक बहुत ही जेंटल लेकिन प्रभावी तरीका है। और नौवां और शायद सबसे मुश्किल कदम, हाँ। वो है परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ो। ओह,
परफेक्शनिज्म। जी, अक्सर ओवरथिंकिंग की जड़ में यही छिपा होता है। हर चीज को बिल्कुल सही करने का दबाव, गलती करने का डर। किताब कहती है कि काफी अच्छा भी ठीक है। वो जो कहते हैं ना, डन इज बेटर देन परफेक्ट। हाँ, डन इज बेटर देन परफेक्ट, ये नजरिया अपनाना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये 9 कदम, ये तो एक तरह से पूरा पैकेज लग रहे हैं। जागरूकता से शुरू होकर सोच को रोकने, ध्यान बटाने और फिर अपनी लाइफस्टाइल और मानसिकता में बदलाव लाने तक। सही। ऐसा लगता है कि मुख्य संदेश यही है कि हम अपनी सोच के ड्राइवर बन सकते हैं, पैसेंजर नहीं। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ तकनीकें नहीं है, ये अपनी सोच के साथ एक नया हेल्दी रिश्ता बनाने का तरीका है। ये दिखाते हैं कि ओवरथिंकिंग कोई हमारी पहचान नहीं है, ये बस एक आदत है और आदत को मेहनत और सही तरीकों से बदला जा सकता है। जैसा कि किताब इशारा करती है, या तो हम अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं या फिर वो हमें नियंत्रित करती है। सोच को कंट्रोल करो, नहीं तो वो तुम्हें कंट्रोल कर लेगी। ये वाकई सोचने वाली बात है, गहरा संदेश है इसमें। हाँ, और यहीं पर हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वे विचार कर सकते हैं। जरूर। आपकी अपनी सोच की सबसे बड़ी रुकावट या पैटर्न क्या है? वो कौन सी चीज है जो आपको बार बार परेशान करती है? और इन 9 कदमों में से वो कौन सा एक छोटा पहला कदम हो सकता है जिसे आप आजमाकर उस रुकावट को थोड़ा कमजोर करने की शुरुआत कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल। इस पर सोचने से शायद कुछ नई राहें खुलें।